नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कालजयी उपन्यास के बारे में जो भारतीय किसानों के जीवन का जीवंत चित्रण बताता है। इससे पहले हमें एक बार मुंशी प्रेमचंद के जीवन पे भी नज़र डालते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था जिन्हें उन्होंने आगे चलकर अपनाया भी। उनके पिता डाकघर में क्लर्क थे। प्रेमचंद का बचपन गरीबी के साए में बीता। माँ का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 7 वर्ष के थे और 14 वर्ष की आयु में पिता भी चल बसे। उनका जीवन आर्थिक तंगी में बीता, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पढ़ाई जारी रखी और एमए की डिग्री भी ली। मुंशी प्रेमचंद ने जब हमारे देश में किसानों की और गरीब मजदूरों की हालत को जब जाना तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कलम की लड़ाई शुरू कर दी। मुंशी प्रेमचंद ना कि एक लेखक थे बल्कि आम आदमी की आवाज़ थे, एक किसान की आवाज़ थे। वो अपने उपन्यासों में वह दर्द बताते थे जो किसान कह नहीं पाते थे। तो आज जिस उपन्यास की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गोदान। गोदान उपन्यास हमें बताता है कि कैसे एक इंसान अपनी ईमानदारी और मूल्यों के लिए सब कुछ खो देने को तैयार होता है। यह उपन्यास आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हमारा समाज बदला है। यह उपन्यास सिर्फ एक किसान की कथा नहीं बल्कि भारतीय समाज की जमीनी सच्चाई का आईना है। गोदान जो 1936 में लिखा गया हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा उपन्यास माना जाता है। यह भारत के ग्रामीण जीवन, किसान की गरीबी, शोषण और संघर्ष की मार्मिक कहानी है। कहानी का नायक है होरी। यह एक साधारण ईमानदार किसान जिसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि वह एक गाय खरीदकर उसका दान करे। तो गोदान की कहानी शुरू होती है होरी और धनिया से। होरी अपनी पत्नी धनिया और 3 बच्चों के साथ छोटे से गांव में रहता है। होरी का एक बेटा और 2 बेटी हैं। होरी के 2 भाई भी हैं जिनका बंटवारा हो चुका है और वह अलग रहते हैं। वह हमेशा एक गाय का सपना देखता है क्योंकि गाय धार्मिक मान्यता का प्रतीक है और किसान के लिए समृद्धि की निशानी भी। होरी बहुत मेहनती है लेकिन सदियों से चले आ रहे कर्ज के जाल, जमींदारों के शोषण, सामाजिक कुरीतियों के कारण गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। होरी गांव में भोला से मिलता है। भोला के पास एक बहुत ही सुंदर गाय होती है। भोला जिसकी पत्नी मर चुकी है और वह दूसरे विवाह की तलाश में है। होरी उसको बताता है कि उसकी नज़र में एक लड़की है। भोला इस उम्मीद में कि होरी उसकी शादी करवा देगा दूसरी, वह गाय उसको दे देता है। होरी पहले तो मना करता है लेकिन अंततः घर में बात करके वह जाके वह गाय ले आता है। भोला की एक विधवा पुत्री भी है जिसका नाम जुनिया है, जिसका गोबर के साथ प्रेम संबंध बन जाता है। जुनिया गर्भवती हो जाती है और बिना विवाह के ही होरी के घर आ जाती है। गोबर जुनिया के साथ गांव में आया तो वह इस डर के मारे कि समाज क्या कहेगी, उसकी माँ जुनिया क्या कहेगी, शायद उसे घर में ना घुसने दे, इस डर के मारे होरी का बेटा गोबर शहर भाग जाता है। जुनिया होरी के घर आ जाती है और जुनिया से बोलती है कि मुझे अपने घर में शरण दे दो। उधर हीरा, होरी का छोटा भाई, यह बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि होरी के घर एक गाय आई है और वह उसे जहर देके मार देता है। होरी फिर वहीं का वहीं जो एक मांग के कि उधार में गाय लेके आया था, जो कि सोचा था कि 80 रुपये में एक गाय लेके आया था और धीरे धीरे कर्जा उतार देगा, लेकिन वह गाय भी जाती रही। होरी के ऊपर इतना कर्जा है कि शायद उसे कर्जा लेने में अब संकोच नहीं होता। वो कुछ भी काम करता है उसको कर्जा लेना ही पड़ता है। गांव के काफ़ी साहूकारों और पूंजीपतियों से सूद पे पैसा लिया हुआ था, जो कि नगद असल के साथ सूद बढ़ता जा रहा था। कईयों का तो 30 रुपये लिया हुआ आज 300 हो चुके थे, लेकिन देने का कोई उपाय सूझना पड़ता था। जैसे जुनिया बिना ब्याही घर आती है तो यह गांव में सामाजिक बवाल खड़ा कर देता है। पंचायत होरी पर फिर से जुर्माना लगाती है, जिससे होरी का कर्ज और बढ़ जाता है। होरी के पास अब खाने को दाना भी ना था। होरी का पूरा परिवार 2 वक्त की रोटी के संघर्ष में ही जूझ रहा था, लेकिन सुबह खा लिया तो शाम की रोटी की उम्मीद ना थी। धनिया जो कि बहुत ही साहसी और निडर महिला है, जो हमेशा होरी का साथ ही है,
वह समाज के अन्याय के खिलाफ बोलती है, लेकिन गांव का समाज और पंडित उसे अपमानित करते रहते हैं। गोबर शहर में जाके मजदूरी करता है और शहर की चमक धमक में खो जाता है। गोबर शहर में मजदूरी करता है और अच्छी कमाई करता है और धीरे धीरे अपनी जड़ों से दूर हो जाता है। गांव में होरी, धनिया और झुनिया कठिन संघर्ष करते हैं। अब भोला भी अपनी गाय का पैसा लेने आता है। भोला ने होरी से गाय के पैसे मांगे, लेकिन होरी के पास देने के लिए ना गाय थी ना ही पैसे। तो इस एवज में भोला होरी के दोनों बैलों को खोल के ले जाता है। अब होरी के पास खेत तो थे लेकिन बैल ना थे। अब होरी और उसके परिवार के पास मजदूरी करने के सिवाय और कोई चारा ना था। गांव में होरी, धनिया और झुनिया कठिन संघर्ष करते हैं। कर्जदारों, महाजनों और जमींदारों के अत्याचार झेलते हैं। गांव का जीवन गरीबी, भुखमरी और अपमान से भर जाता है। शहर में गोबर का सामना शहरी जीवन की नई चुनौतियों से होता है, जहां भ्रष्टाचार, अवसरवाद, मजदूरों का शोषण और ना जाने क्या क्या। गांव में होरी और धनिया अकेले पड़ जाते हैं। एक तरफ कर्ज, दूसरी तरफ सामाजिक दबाव। खेत बेचने की नौबत आ जाती है, फिर भी होरी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता। होरी का अपना बस एक ही सपना रह जाता है, किसी तरह गोदान करना। जब गोबर शहर से 1 साल बाद वापस आता है तो उसे देखकर होरी और धनिया बहुत खुश होते हैं और उसे उन पे बीती सारे अत्याचार के बारे में बताते हैं। गोबर चाहता तो है कि वो सारे कर्ज चुका दे, लेकिन होरी के ऊपर इतना कर्ज है कि शायद वो ना चुका पाए। अंततः गोबर भी यह कह देता है कि मैं तुम्हारा कर्जा नहीं चुका सकता, यह कर्जा तुमने लिया है ना कि मैंने। और यह कह के वो धनिया और होरी को अपने हालत पे छोड़ के झुनिया को लेकर शहर चला जाता है। इस पर भी होरी कुछ ना कहता है, वह सिर्फ नीचे गर्दन करके सुनता रहता है, क्योंकि गोबर पे होरी का जोर ना चल रहा था। किसी तरह कर्जा लेके वह दोनों बेटियों का विवाह भी करता है और कर्जा उस पर दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। गांव के साहूकार और धनी धनी व्यक्ति खेतों से जो भी ईख और जो भी फसल निकलती वह तुरंत बेच के सारा कर्ज का पैसा ले लेते और होरी के पास कुछ भी ना आता। कई बार तो वो खाली हाथ ही घर वापस आता था। होरी दिन रात खेतों में खटता था और मजदूरी करता था, लेकिन कर्ज चुकता नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जा रहा था। भ्रष्ट व्यवस्था और जातिगत भेदभाव का शिकार होकर होरी का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। बीमार और टूटा हुआ होरी अंत में बिस्तर पकड़ लेता है। उसकी एकमात्र अंतिम इच्छा होती है गोदान करना, लेकिन गाय खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। धनिया, जो उस परिवार का नेतृत्व करती है, अपने गहने बेचकर खुद पैसे जुटाती है और पंडित को गोदान के रूप में दे देती है। और होरी अंत में असंतुष्टि के साथ प्राण त्याग देता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में दिखाया है कि कैसे समाज में गरीबों का शोषण होता है। पंडित माता दीन जैसे लोग धर्म के नाम पर किसान का शोषण करते हैं। महाजन सूदखोर बनकर गरीबों का खून चूसते हैं। पंचायत भी न्याय के बजाय पैसे और प्रभावशाली लोगों के पक्ष में होती है। यह सिर्फ एक होरी की कहानी नहीं थी, यह गांव के हर किसान की कहानी थी। आज भी भारत में लाखों किसान कर्ज में डूबे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। समाज और अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। गोदान की कहानी सिर्फ होरी की नहीं बल्कि आज के किसान की भी है। यह हमें सिखाती है कि ईमानदारी, संघर्ष और आत्मसम्मान कभी भी सस्ता नहीं होता, और यही गोदान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों, गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारतीय जीवन की एक जीवंत झलक है। मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से जो संदेश दिया है वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप भी मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते हैं और उनके उपन्यास को जीते हैं, तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने गोदान पढ़ी है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ।